ढलती सूरज के साथ ही शाम की अगुवाई हो रही थी। मोहनदास जी अकेले अपने गैलरी में कुर्सी पर बैठकर कलरव करते लौटकर अपने घर को जाते पंछियों को देख रहे थे। उनका एक साथ उड़कर चहचहाना, झुंड के रूप में एक साथ उड़ना उनको मानो कुछ याद दिला रहा था। आज इतने बड़े घर में वे अकेले हो गए थे। उनका भी अपना कितना बड़ा परिवार था। वे एक बड़े सरकारी अधिकारी थे, नौकर चाकर थे, सरकारी गाड़ी, सब कुछ उनके हाथों में था। परंतु उस समय उनको परिवार की अहमियत क्या समझ आती थी। उनको पत्नी राधिका और 4 बच्चों से भरपूर घर मानो खुशियों से महकता था। परंतु उनका अहंकारी दबंगपना, अपने ऑफिसर होने का रुतबा ऑफिस के साथ घर में भी चलता था। जब तक वे घर में रहते थे, बच्चे अपने अपने कमरों में छुपे रहते थे। उनका बात हर वक्त टोकना, झड़कना, किसी भी सामने भी उनको कुछ भी बोल देना, यहाँ तक कि वे घर के नौकरों के सामने भी उनसे रूढ़ व्यवहार करते थे। उनकी पत्नी राधिका तो अक्सर सुन लेती थी, परंतु बच्चों के मन में उनके प्रति सम्मान की भावना खत्म हो गई। उनके बड़े होने के साथ परंतु राधिका अपने बच्चों का हर वक्त सुसंस्कारी देती, उनकी पढ़ाई के साथ उनकी हर जरूरत को ख्याल रखती थी। पिता के कठोर अनुशासन से चिढ़कर बच्चे जब उद्दंड होने लगे तो उन्होंने उस माहौल से दूर रखने के लिए जिद कर सभी को हॉस्टल में भर्ती करवा दिया। हालांकि इसके कारण उन्हें अपने पति के हाथों मार भी और डांट भी खानी पड़ी, पर वह जिद पर अड़िग रही। हार कर मोहनदास जी बाद में कुछ नहीं बोल पाए, पर उनका रवैया नहीं बदला। 4 बच्चे जब भी छुट्टियों में घर आती उनसे प्यार भरे 2 बोल सुनने को तरस जाते, परंतु वह कभी उन्हें बिठाकर उनकी पढ़ाई या वैसे कैसे रह रहे हैं, उनको कोई तकलीफ तो नहीं, कुछ नहीं पूछते थे। बच्चे पढ़ लिख कर सभी ऊंची पोस्ट पर जॉब करने लगे थे। वक्त के साथ ही दोनों बेटियों की और दोनों बेटों की शादी भी हो गई थी। मोहनदास जी का व्यवहार फिर भी नहीं बदला। अब वे रिटायर हो चुके थे। उनका सरकारी रुतबा, नौकर चाकर, चापलूस लोग जो सब उनके आगे पीछे घूमते रहते थे, सब खत्म हो चुका था। राधिका और वो दोनों अब उनके बनाए आलीशान घर में रहते थे। बच्चे अब समय समय पर आते, पर कोई उनके पास नहीं फटकता था। बहू, बेटी, दामाद, सभी की दुनिया बस राधिका जी के आगे पीछे घूमती रहती थी। राधिका जी खुद बहुत बोलती, बच्चों को कि कुछ देर अपने पिता के पास भी बैठे, परंतु बच्चे अब बड़े हो गए थे। उनका पिता का बचपन में किया गया व्यवहार उनसे बहुत दूर कर चुका था। बच्चों की अनदेखी अब उनको सहन नहीं होती थी, तो वे अपना सारा गुस्सा राधिका जी पर निकालते थे, उनको गालियाँ देते और कहते कि बच्चों के मन में उन्होंने नफरत के बीज बोए हैं, उनके लिए उन्होंने क्या नहीं किया, सबके लिए। पर आज सारे बच्चे उन्हें इग्नोर करते हैं, परंतु उनका अपना किया व्यवहार कभी याद नहीं आता था। एक दिन बात हद से गुजर गई। उस पर भी दीपावली का त्यौहार था, साथ में उसकी पत्नी राधिका का जन्मदिन भी उसी दिन पड़ गया था। इस कारण के 4 बच्चे सपरिवार आए हुए थे, क्योंकि वे सभी इस बार दीपावली के साथ ही उनका जन्मदिन भी धूमधाम से मनाना चाहते थे। क्योंकि उन्होंने बचपन से ही अपनी मम्मी को इतने बड़े अधिकारी की पत्नी होते हुए भी अपनी इच्छा को मारते हुए देखा था। वह कभी अपनी खुशी के लिए जी ही नहीं पाई थी। बच्चे उनको वही खुशी देना चाहते थे। उस दिन सभी ने बहुत ही दिल से घर को सजाया, लक्ष्मी पूजन किया। राधिका जी को उनकी बहुएं और दोनों बेटियों ने बहुत सजाकर उनको जब सजी हॉल में लेकर आए और केक कटवाया, उनकी पसंद के गिफ्ट उनको दिए, जिन्हें पाकर वे फूट फूट कर रो पड़ी। आज उनकी हर ख्वाहिशें जो पूरी हुई थी, परंतु उस उम्र में जाकर जब सारी इच्छाएं मन में दफन हो चुकी थी। आज बच्चों ने खुद ही उनके पिता को भी बुलाया था माँ की खुशी में शामिल करने के लिए, परंतु उनका अहंकारी मन पत्नी के लिए बच्चों का प्यार स्वीकार नहीं कर पाया और उन्होंने उस दिन भी खूब सारी शराब पी और राधिका जी को जन्मदिन की बधाई देने के बजाय उनके पास जाकर उनको कोसने लगे, गालियाँ देने लगे और कहने लगे, वाह खूब जन्मदिन मना रही हो। जिन बच्चों को मेरी कमाई के बलबूते पर पाला, आज खुद तो कुछ नहीं कर पाई, पर उन बच्चों की खुदा बन गई और मुझको सबके बीच गया गुजरा इंसान बना दिया। और अगर आज मेरी कमाई नहीं होती तो बच्चे कहीं मजदूरी कर रहे होते समझी, और मारने के लिए हाथ उठाने लगे कि उनके बड़े बेटे ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया। खबरदार, आपने जो एक शब्द भी बोला हमारी माँ के खिलाफ। आज उनकी हिम्मत और परवरिश से ही हम संसार और ये सही मुकाम मिला है। आपको तो कभी पता नहीं होता था कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, उनके कितने मार्क्स हैं, वे किस विषय में कमज़ोर थी, किस विषय में अच्छे, उनको करियर के लिए क्या लेना चाहिए, उन्होंने कब कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म की। अब बस ऑफिसर बनकर ही बाहर के साथ घर में रहे, पिता और पति कभी बने ही नहीं, जो आज आप सम्मान के हकदार होते, जिनकी हकदार आज से बस सिर्फ हमारी माँ है। उन्होंने हमें औरतों का सम्मान करना सिखाया
ताकि हम अपने परिवार का पत्नियों का सम्मान करें, उनको पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता दें, जिससे वह भी अपने फैसले ले सकें, जो कि आज तक उन्होंने झेला है, वह उनकी बेटियों बहुओं को नहीं झेलना पड़े। उनकी इस शिक्षा के कारण आज हम लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आज ही हम अपनी माँ को अपने साथ ले जाएंगे। जी लिया उन्होंने अपना जीवन जी आपके साथ। वे अपनी मर्जी अपनी इच्छा के अनुसार रहेंगी हमारे साथ बिना किसी बंधन के। और उन्होंने तुरंत ही बिना राधिका जी से पूछे सामान पैक किया और राधिका जी को लेकर सारे बच्चे चले गए। आज उनको 1 साल हो गया था। थोड़े दिनों बाद फिर दीपावली थी, पर उनके घर में अंधेरा था। आज उनको समझ आ गया था कि कितने भी बड़े पद पर रहो, मान प्रतिष्ठा रहे, पर घर में परिवार में एक सामान्य इंसान ही बनकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।